हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? तो कल कल गाइस मैं बहुत बीमार थी, तो इस वजह से मैंने एक वीडियो भी लाइव आके दिया था, तो वो बहुत ही बेकार सा आ गया था, तो इस वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा। तो मैं आज आई हूँ आप लोग को प्योर ओ में कंपल्सन हम कैसे करते हैं ये बताना, ठीक है? तो आज यही है वीडियो, मतलब प्योर ओ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्योर ओ में कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम कंपल्सन इसमें कैसे होता है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि इसमें कंपल्सन हमें कैसे होता है। तो इसमें कंपल्सन इस तरीके से होता है, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कंपल्सन कर लिया रिलीव मिल गया। प्योर ओ वाले में ऐसा नहीं है, उसमें है कंपल्सन रिलीव मिलने वाला नहीं है। जैसे आपको एंजाइटी हुई हाथ धोने वाली, आप झट से गए हाथ धोने, हाथ धो लिया। प्योर ओ में अगर मान लीजिए मन्नत वाली ओसीडी आपके माइंड में आ रही है बार बार, तो उसमें आपको मन्नत के लिए कुछ फोर्स करेगा। जहाँ आपने मन्नत मांग लिया तो माइंड ही में ही मन के अंदर मन्नत अगर आ गया तो ऐसा लगेगा, वही है इसमें कंपल्सन एक तरीके से। को कंपल्सन इसमें वही है, माइंड में कुछ पॉइंट आए, जैसे कोई देवी देवता का नाम आया, कुछ भी एक वजह आई जिस वजह से मन्नत आ सकता है, वो आया और हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं कि मन्नत नहीं मांगेंगे और मांग लिया। तो और किसी भी भगवान को लेके जैसे गंदे गाली विचार आ रहे हैं तो कैसे रिपीट हो रहे हैं, तो वो जो हम भगवान पे ध्यान देते हैं, चाहे किसी भगवान का इमेज आ गया चाहे कुछ भी आ गया, तो उसको देखते ही हम झट से क्या करते हैं, अजीब सा माइंड के अंदर ही गाली आना शुरू हो जाता है। गाली आने के बाद क्या होता है, फिर हम टेंशन में चले जाते हैं, फिर तकलीफ से भर जाते हैं, तो वो फिर रिपीट होने लगता है। रिपीट होने के बाद तो आपको पता ही है कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसको ख़त्म कैसे करें? देखिए, जब आपके माइंड के अंदर अगर आपको मन्नत आ रही है, चाहे भगवान की गाली आ रही है, तो आप पहले ये देखिए कि वो किस वजह से आती है। क्या गॉड का नाम लेके इमेज आके हमें डराता है ओसीडी? अगर आता है अचानक से इमेज लेके कुछ ओसीडी आता है, तो आप उस टाइम डरे ना। देखिए, उस टाइम आप आगे मत बढ़िए। जैसे ABC होता है, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर, ठीक है? तो जैसे उसका चेन पूरा ना होने दें, चेन अगर कंप्लीट नहीं होने देंगे ना तो वो रिपीट होगा भी नहीं। जैसे आया किसी देवी देवता का विचार आया, फोटो आया, तो उसको देखते ही आपको लग रहा है कि मैं गाली दे दूंगा, लेकिन उसको थोड़ा देर रोके, इतनी जल्दी वाले काम ना करें, और आपको रिलैक्स हो जाए, वहाँ से ध्यान हटाने की कोशिश करें, और एग्जाम्पल के तौर पे कहीं अपना और दिमाग लगा के सोचे कि हाँ मुझे पता है, मैं अगर इस पर ध्यान दूंगी तो वही क्या आएगा मुझे पता है, मुझे जानना भी नहीं है, और दिमाग को हटा के कहीं और लगाए। फिर आपको क्या करेगा, ओसीडी याद दिलाएगा, बार बार रिवाइंड करा के आपको याद दिलाएगा कि कौन सा देवी देवता का नाम आया था, क्या आया था जिसके वजह से तुम गाली देती, ये देती, वो देती। तो आप उस टाइम ही कहना कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे जानना ही नहीं है। तो फिर आपको ब्लैकमेल भी करेगा ओसीडी कि तुमने देवी देवता के नाम को ये कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि ओसीडी जान रहा है कि हम अगर देवी देवता के नाम पे ध्यान नहीं देंगे तो गाली फिर आएगी कैसे। तो इसमें आपको ब्लैकमेल करते हैं, वो किसी भी तरीके से ओसीडी चाहेगा कि हम भगवान के नाम पे, चाहे जो भी कुछ पॉइंट आया था, जिस पॉइंट से हम गाली बक रहे थे माइंड के अंदर, उस पॉइंट पे हम ध्यान दें। लेकिन कोशिश करें यहाँ पे बोलना, मुझे क्या देवी देवता के विचार आया, क्या आया, मुझे जानना ही नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें कि मैं आगे, मतलब मुझे ना कोई इंटरेस्ट है ना मुझे सुनना है कि तुमने। अगर वो फिर ओसीडी क्या करेगा, तो फिर अचानक से गाली लाएगा। जब उससे वो हार मान जाएगा तो फिर वो अपने आप गाली लेके आएगा, ताकि आपको भ्रमित कर सके कि ये गाली जो है तुमने ही दिया है, ठीक है? या तो कोई मन्नत ही लेके आ जाएगा, तो आपको डरा अब उस टाइम अगर आप उसकी, तो जब कोई अचानक से मन्नत आए कि, तो उस टाइम आप डरे ना, चेक लगाएं कि ये मेरा है, ये अपने आप आया है या मैंने लाया है। सॉरी, निकलने चेक करने के बाद आपको यही निकलेगा कि ये मेरा तो था ही नहीं, क्योंकि अभी तो मेरी मन्नत से रिलेटेड कुछ ध्यान था ही नहीं। अगर वो मेरे होते तो पहला आप चेक लगाना 3 चीज़ों से कि मैं अगर मेरा होता तो मैं डरती क्यों, ठीक है? डरती भी नहीं या डरता भी नहीं। दूसरा, ये रिपीट होता भी नहीं, ठीक है? और ये
इस मन्नत वाले थॉट में, चाहे इस गाली में बहुत सारा डर भरा हुआ है, इमेज भरे हुए हैं, तो ये जाहिर सी बात है OCD के गाली है, मन्नत है, जो भी है। सॉरी गाइस, बहुत ही तबीयत खराब चल रही है, फिर भी जैसे तैसे आप लोगों के लिए वीडियो लाती हुई हूँ। कोशिश करती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द OCD से बाहर निकले, आप लोगों को रिलीफ मिले। तो यही है उसकी जड़। प्योर वो में इसी तरीके का कंपल्सन होते रहता है माइंड के अंदर, ठीक है। लड़ाई चलती है, जैसे कोई मन्नत आया अचानक से, जैसे कोई भगवान का नाम आ गया, तो हम उस पर चाहते हैं कि गाली दे ले मेरे को। आपको उसको देख के अब डर लग रहा है कि मैं गाली दे ही दूंगा, तो उस गाली को होल्ड करके रखें, मत करें, वो आगे बढ़ने ही ना दे। अगर वो फिर भी अचानक से गाली लेके आ जाता है, वो दो तरीके से OCD आता है। कभी आपको कोई सिग्नल देगा, जैसे अचानक से कोई भगवान का नाम दिखा दिया, कोई भगवान की कोई बातें सुना दी, जिसको देख के आपको करंट सा लगा और आपको गाली देने का इच्छा हो गया। और या तो क्या करेगा, जब उससे भी हार मान जाएगा, अगर आपने किसी भी तरीके से उसे इग्नोर कर दिया कि मेरा तो है ही नहीं, मुझे तो ध्यान ही नहीं देना, तो वो सोचेगा अब तो ये ध्यान ही नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा, वो फिर अचानक गाली का ही लेके आएगा पूरा। तो उसमें फंसना नहीं है, चेक लगाना है। मैंने बोला ना, अभी चेक लगाइए, ये सब जो मैंने पहले बोला है, अभी चेक लगा के पता कर लीजिए कि मेरा था या नहीं था। उसका दिमाग से वहीं से हट जाइए। उसका तो OCD कहेगा तुम जानो समझो, क्या गाली आया, चिंताएं देगा कि तुमको ये हो जाए, वो हो जाए। अब उस टाइम ये कहिए मुझे कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, तो इसमें मैं क्यों चिंता करूँ, ठीक है। पूजा कर रहे हो, अचानक से गाली आ गया। प्योर वो में आपको कई तरह के भी होते हैं। यहाँ तो मैंने सिर्फ गॉड की बातें ही रखी हैं। कई तरह के, कई बार नुकसान पहुँचाने वाले भी आते हैं कि आपको इमेज बना के दिखाएगा। कोई चाकू देखते ही, चाहे कुछ पॉइंट देखते आपको लगेगा कि मैं कहीं ये वाला शब्द न ला दूँ, कहीं किसी को मारने वाला विचार ना आ जाए। तो उस विचार से आप डर क्यों रहे हैं? वो सिर्फ विचार ही तो है। उस टाइम अगर आप रिलैक्स हो जाएं कि हाँ भाई ज़्यादा क्या होगा, कुछ विचार आएंगे नेगेटिव सा, अब मैं डरूँ ही क्यों, ठीक है। मुझे तो डरना ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ विचार रहेंगे। भाई मैं किसी को कुछ कर तो नहीं रहा हूँ ना, रियल में माइंड के अंदर कुछ भी चल रहा है, उससे मुझे डरना नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप प्योर ओ को समझेंगे और उसे हराने में मेरी जो भी मैंने कहा है वो बातें आपको मदद करेंगी, ठीक है। तो गाइस फुल सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट करिए। आपको मैं विनती करती हूँ कि आप मेरे साथ रहिए। आप लोग की मुझे हिम्मत आती है, आप लोग जुड़े रहते हो तो मुझे बहुत हिम्मत आती हो। मैं लाइफ की कई हालातों से भी लड़ रही हूँ, जो कि आपको सामने में अभी नहीं बोलती हूँ मैं। तो फ़िलहाल मैं बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि आप लोग खुद ही बहुत परेशान रहते हो, तो नहीं बोलती मैं। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप लोगों की सपोर्ट मेरी हिम्मत है, मुझे आगे बढ़ने में थोड़ी सी हिम्मत आती है आप लोगों को सहयोग करने में। तो चलिए आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और अपना पूरा ख्याल रखिए। हैप्पी लाइफ एंजॉय करिए। बाय बाय।